देखिए मैं स्क्वायर रूट बताना चाह रहा हूँ, जो कंपटीशन रेलवे एसएससी या बिहार पुलिस में आता है कि मैं आसान रहे, लेकिन आपको 1 से लेकर 30 तक आपको याद करना। जैसे बोल दिया 4 के वर्गमूल, वर्गमूल मतलब क्या था, जैसे गुना, जैसे 4 जो छिपा हुआ रहता है 4 गुने 4, 4 चौक 16, जैसे 5 का दिया तो 5 पचे 25, 6 का दे दिया 36, ठीक। लेकिन एक ट्रिक है, जैसे बोल दिया सबसे पहले हमको 5 का ट्रिक देखना है। क्या देखना है? 5, कोई भी अंक का 5 का 1 से 100 तक का पहले सीखिए। जैसे बोल दिया कि 25, इसका स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, और 2 के आगे संख्या क्या आती है? 3, तो 3 का 2 आएगा, 3 दूनी 6, 625। जैसे बोल दिया हमको निकालने 85 का, क्या बोल दिया? 85 के, तो 5 के आगे 25 और 5 का स्क्वायर वर्ग 25 और 8 के आगे क्या था? 9, 9 अठी 72, तो 725 आगे क्या आ जाएगा? 725। यही हमको देखना है। लेकिन 5 के छोड़ के हमको बोल दिया, कोई भी अंक को बोल दिया 42। देखिए इसका ट्रिक है, 2 का वर्ग 4 और एक अंक आवे तो एक शून्य बैठा दीजिए, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8 और वर्ग में 2 होता है, 8 दूनी 16 और जोड़ दीजिए 4, 6, 6 1 7, ये 1764। ये सब रूल है, आप निकाल कर देखिएगा, आपको एक वर्ग निकल जाएगा। जैसे निकालना है 84 के, तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, ठीक। और फिर जोड़ देना 8 चौक 32, 32 ये दोनों गुना कर देना, फिर 2 कर 32, 32 64, जोड़ देना 6, 4 1 5, 6 4 10 और 6 1 7, 1756, ठीक। आप लोगों को देखना है। देखिए वर्गमूल निकालने के लिए अब हमको पहचानना है कि वर्ग कैसे करेंगे। जैसे दे दिया कि 484 प्लस दे दिया 576, ठीक। तो अब हमको देखना है 484 किसका है? 22 का। 576 किसका है? 24 का। जोड़ देना है 4 2 6, 2 2 4, 46। ये सब निकालना है, ये सब एग्जाम में आते हैं, ये इतना भी हल्का नहीं आते हैं, मैं अभी बेसिक से बता रहा हूँ। जैसे दे दिया कि 16/4, तो 4 चौक 16, यानी अंडर रूट 4, यानी किसका है? 2 का वर्गमूल है, ठीक। आप लोगों को देखना है कि वर्गमूल वर्ग का मतलब होता है, अब हमको देखना है वर्गमूल। क्या देखना है? वर्गमूल। क्या देखना है? वर्गमूल। देखिए पॉइंट में देखना है, जैसे अंडर रूट रहा 0.09, कितना अंक के पीछे पॉइंट है? 2 अंक। वर्ग में कितना होता है? 0.3 लगेगा, ठीक। जैसे पॉइंट हटाएंगे तो 100, तो 100 किसका वर्गमूल है? 3 का निकल गया 9 और 100 है 10 का, ठीक। यह दे दिया 0.0009, तो हो जाएगा 0.0। देखिए 2 2 दो दो अंक निकलता है, ठीक। इस सब चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। अब देखना है हमको परफेक्ट। क्या देखना है? परफेक्ट स्क्वायर। किसका होगा परफेक्ट स्क्वायर? कैसे पहचानें कि परफेक्ट स्क्वायर ये है कि नहीं? लेकिन सबसे पहले हमको देखना है कि कैसे पहचानें। तो जिसका इकाई अंक 1 रहे, देखिए तो उसका होगा 1 और 9, दोनों का जोड़ा 10 आना चाहिए। देखिए जैसे देखिए आप लोग देखिए, जैसे है 81, तो क्या है? 9 आता है, अंतिम 1 आ रहा है, ठीक। आप लोग को देखना है, ठीक। जिसका अंतिम में रहे इकाई तो 4 रहे, तो क्या होगा? 2 और 8, यानी 2 का 8 का। अब आपको देखना है, फिर इसके बाद देखना है कि जिसका इकाई अंक में छो रहे तो उसका 4 और 6 आएंगे। जिसका इकाई अंक में 9 रहे तो 3 और 7 आएंगे, सब 10 10 के बीच में। आप लोग को ये ध्यान देना है कि कैसे मैं वर्ग को आसानी पूर्वक निकाल सकता हूँ, ठीक। आपको ये देखना है। फिर इसके बाद देखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपको इसके बाद देखना है, फिर आपको इसके बाद देखना है। देखिए टेंशन नहीं लीजिए, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। ये आप देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे मैं पहचान सकता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही है। देखिए बोलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होगा, उसका क्या नियम है परफेक्ट? तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने का कुछ नियम है, कुछ पहलू है कि परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होगा, कि जब जिसका इकाई अंक में 2 3 और 7 8 रहे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेकेंड नहीं होगा, यानी ये वर्ग नहीं होगा। और क्या है कि लास्ट में 2 डिजिट ऑड नंबर नहीं होवे, जैसे 2 3 5 6 7 3, दोनों ऑड नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर क्या हो रहा है कि 0 लास्ट में ऑड नहीं होना चाहिए, जैसे 9 9 0 9, 0 ऑड आ रहा है तो नहीं होना चाहिए। 4 नंबर में क्या कर रहा है कि किसी भी संख्या में परफेक्ट स्क्वायर के अंतिम में 2 संख्या ऑड नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए
8 4 5 7 दोनों ऑड है, परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हुआ। इतना रूल को याद रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इतना नहीं। तो बोलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर का क्या आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट मतलब इकाई में एक आवे, क्या आवे एक, और क्या आना चाहिए एक आना चाहिए, और आना चाहिए 4, और क्या आना चाहिए 5, और क्या आना चाहिए 6, और क्या आना चाहिए 1 4 5 6 9। तो परफेक्ट स्क्वायर है, इतना चीज़ को ध्यान है। जैसे देखिए 81 तो 9 का है यानी 11 का है। जैसे 121 11 का है तो ये 1 का आ रहा है। ये सब क्या है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 784 तो किसका है 29 का, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, इकाई अंक 9 आ रहा है। ठीक, आपको ध्यान देना है ठीक कि आप क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन हमको देखना कि बड़े बड़े रूट दे देंगे तो कैसे पढ़ाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है क्या। देखिए मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ जो आसानी से आपको समझ में आएगा कि परफेक्ट स्क्वायर मैं कैसे पहचान सकता हूँ। देखिए मैं परफेक्ट स्क्वायर पहचानने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे पहचानें कि परफेक्ट स्क्वायर है, और नहीं है तो उसको बनाने के लिए कितना डिवाइड करें कितना मल्टीप्लाई करें। ठीक, देखिए जैसे है 69169, इतना बड़ा देख कर आप लोग डर जाइए। देखिए तो यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पर देखना है कि हमको लगा दीजिए 2 का जोड़ा लग गया। यहाँ पर देखिए 9 किसका बताए थे कि 9 और 3 और 7 कि 3 का इकाई अंक भी, जैसे 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49 यानी इकाई अंक आ रहा है। अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि 691 किसके किसके बीच आ रहा है। देखिए तो हमको देखना है 26 का, क्या देखना है 26 का कितना होता है 676। और फिर देखना है 27 का, तो 27 का कितना होता है 729, कितना होता है 729। हमको देखना है कि 26 का कितना होता है 676, 27 का कितना होता है 729। अब हमको देखना है अब हमको यहाँ पर देखना है कि किसका यह वर्गमूल होगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि जो सबसे आएगा नज़दीक आएगा उसको लिया जाता है। जैसे लेंगे 263 और 267, इसे इस शब्द को नहीं लेना है इसके, लेकिन देखेंगे 676 किसका भीड़ आ रहा है, ये 691 है, और ये 729 किसका भीड़ आ रहा है, इसका भीड़ आ रहा है। किसका भीड़ आ रहा है, ये 676 है, ये 729 है। किसका, जिसका नज़दीक आता है हम उसी अंक को लेते हैं। ठीक, तो कौन आ रहा है नज़दीक आ रहा है एक छोटे वाला अंक को, तो ये हो जाएगा 263, इसका वर्ग हो जाएगा। ये सब चीज़ को आपको ध्यान देना है एक करके। देखिए जैसे एग्जाम में कभी कभी दे देगा कि इसमें पहचानिए 18252, सेकेंड पहचानिए 19459, थर्ड में देखिए क्या 17343, और डी में देखिए 1164। बोला कौन परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए क्या बोले थे कि हम देखिए रूल है डायरेक्ट इकाई अंक में 2 नहीं होना चाहिए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। और क्या देखिए कि 2 लास्ट में अंतिम शब्द 2 ऑड नंबर में नहीं होना चाहिए। देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तो सीधा कट गया, ये भी सीधा कट गया, नहीं है। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर देखना है कि यह भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अंतिम में 3 नहीं होना था। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो आपको इतना करके 1164 का देख लीजिए। देखिए नहीं आता है तो आपको 1164 डिवीजन मेथड, देखिए जोड़ा लगाइए यहाँ कीजिए। देखिए यहाँ 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 जोड़े अंक से लगाया जाता है। 3 तिया 9, 11 में गया 3 तो कितना बचा 264। ठीक, अब हमको यहाँ देखना है 3 3 कितना हो गया 6। अब कौन से अंक से यहाँ पर लगावे कि कट जाना चाहिए, कितना लगावे कि कौन से अंक से लगावे कि कट जाना चाहिए। कि हमको देखना है 2 से लगाएंगे नहीं आएगा, 3 से लगाएंगे नहीं आएगा, 4 से लगाएंगे नहीं आएगा, 5 से लगाएंगे आएगा। तो हमको देखना है कि इस अंक से कट जाना चाहिए। तो 264 3 3 6 आ गया। तो यहाँ पर देखें कि 1164 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है यानी परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर किसका आता है 2 और 8 के बीच के आता है, क्या आता है 2 और 8 के बीच आता है। अब देखते हैं ये किसके किसके बीच आता है। अब यहाँ पर देखना 2 लग गया, यहाँ पर देखेंगे ये 4 के, ये 2 के, ये 4 के, ये 2 के स्क्वायर और 3 के, और 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर बीच। तो 3 के स्क्वायर आगे 9 और 4 के स्क्वायर आगे 16, यानी इसमें से 16 ई अंक ज़्यादा 4 होता है, इसमें जोड़ेंगे 2। तो हमको देखना है कि किसका स्क्वायर आ जाएगा 58 यानी 92 का स्क्वायर आ जाएगा। किसका आ जाएगा 92 का, ये परफेक्ट स्क्वायर यानी ये है।
ठीक, मेरा वीडियो को देख कर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मैं सारा एक एक मैथ अंक गणित से आप लोग को दे रहा हूँ। सारा मेरा मैथ का वीडियो एक एक देख कर लाइक कीजिए। जो मैं अंक गणित किताब से मैं एक एक वीडियो दे रहा हूँ। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है कि √x प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 बराबर डॉट डॉट अनंत तक। देखिए इसका क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना। देखिए 2 और 3 क्या इसको बोलते हैं, को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, को प्राइम नंबर, यानी सअभाज्य संख्या कि इसका एचसीएफ लेने पर क्या आवे, इसका एचसीएफ लेने पर 1 आवे, इसी को बोलते हैं सअभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सअभाज्य संख्या। देखिए इसको डायरेक्ट करना है तो प्लस में रहेगा तो जो बड़ा हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा 3। लेकिन जो माइनस में रहेगा √6 माइनस √6 माइनस √6 तो माइनस √6, इसका आंसर हो जाएगा 2। ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए 60 प्लस √10 प्लस √36 है। ठीक, तो देखिए हमको देखना है 60 √36 किसका, छो का, तो 10 और 6 16 आ गया। फिर देखना है 60 प्लस 6 किसका है 4, 64 का, 64 किसका 8 का वर्गमूल, किसका है 8 का वर्गमूल। ये सब एग्जाम में आएगा। जो आप लोग को एक करके ध्यान से मेरा वीडियो को देखकर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग से मुझे आशा है और विनती है कि आप लोग मेरा वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कृपा करके मेरा वीडियो को देखकर आप फॉलो कीजिए। मैं और अच्छा से बनाऊंगा। जो मैं एक एक वीडियो डालूंगा, मैं इस किताब से मैं दूंगा एक एक वीडियो। आप भी इस किताब को खरीदिए। और स्क्वायर रूट मैं पढ़ा रहा हूँ, वर्ग और वर्गमूल पढ़ा रहा हूँ, उसको आप लोग देखिए। मैं इससे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा जो आपको एसएससी रेलवे में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं देखिए एक क्वेश्चन सब करवाऊंगा, बहुत ईजी से बताऊंगा जो आपको हल्का लगे। हल्का नहीं कि आप भी किसी को सिखा सकते हैं, आप भी जॉब किसी को करवा सकते हैं। आप देखिए एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। थैंक यू।